सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के, जो बहुत ज़्यादा इजी इंटरेस्टिंग है। इन 3 to 4 मिनट्स में हम ये 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिनके साथ साथ मैं कंसेप्ट भी बताते हुए चलूंगी। ये जो मैंने क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं ना, ये सिर्फ नाम मात्र के क्वेश्चन है, एक एक लाइन में इनका आंसर खत्म है। ठीक है, इतने ज्यादा इजी है और ये इजी के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका कंसेप्ट है ना वो सॉलिड है थोड़ा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमें कहा है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 2.0 into 10 की पावर 6। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 2.0 into 10 की पावर 6। अब हमें इसकी यूनिट दी है मोल के स्क्वायर, मोल -2 लीटर स्क्वायर एंड सेकंड इनवर्स। अब हमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कौन सी है, तो इसके लिए अब हम कैसे पता लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं लग रही, सेकंड ऑर्डर ऑन द सेकंड इनवर्स था, और फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, सेकंड ऑर्डर भी लग तो नहीं रहा है, जीरो ऑर्डर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, हम क्या करते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए देखते हैं। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, आर इज इक्वल के ए की पावर 3। यहाँ तक क्लियर है, मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है वो 3 गुना डिपेंडेंट कर रही है, जो आपकी पावर है 3 गुना डिपेंड कर रही है। ठीक है, कंसंट्रेशन पे। आर इज इक्वल, अच्छा इसके मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स लिख दूं, इज इक्वल के, इसमें ए हमारी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कैसे यूनिट जानते हो ना, क्या होगी, मोल और लीटर इनवर्स। लेकिन अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब, और ये भी क्यूब हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, ये मोल क्यूब से ये हमारा मोल कैंसिल आउट, स्क्वायर बचेगा। अब ये लीटर क्यूब से L-1 से ये कैंसिल, L-2 बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, K इज इक्वल S-1, मोल इधर आएगा, मोल -2 एंड L+2। तो आपकी यूनिट क्या आ गई, चलो देखते हैं, मोल -2 L+2 S-1। इसका मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये कौन सी आपकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जिसका ऑर्डर भी 3 ही रहने वाला है। ओके क्लियर। सो सेकंड है कि द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन उसकी यूनिट इज द सेम इज द रेट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए। इसका क्या मतलब समझ आ रहा है कि जो आपका रेट कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो रेट कांस्टेंट है, आपका जो ये यूनिट, जो आपकी कंसंट्रेशन यूनिट होगी वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। वो तो जीरो ऑर्डर में देखा था, कैसे, ए की पावर 0 यानी के, और ये ए की पावर 0, ये 1 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ के बचेगा, और रेट ऑफ रिएक्शन की आपकी यूनिट थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो यही आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की होती है, और यही आपके किसकी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट किसके सेम है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 0 होती है, इसीलिए के की वैल्यू आर की इक्वल होगी, और आर खुद ये यूनिट है, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप लिख लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो कितनी इजी क्वेश्चन है ना। उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट। जब मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करती हूँ, क्या होता है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है एंड एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। अभी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी एंड कुछ और भी टर्म्स है, थ्रेशोल्ड एनर्जी वगैरह, इन सब की मैं आपको डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में लिखवाऊंगी। मतलब आगे जब उनका पूरा हमें ग्राफिकल मेथड समझना पड़ेगा। अभी आप इतना समझो कि जब हम कैटलिस्ट को रिएक्शन में डालते हैं, तो पहला पॉइंट तो ये कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, यानी कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगी। कैटलिस्ट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, आपकी रिएक्शन को जल्दी प्रोसीड करेगा। एंड दूसरा पॉइंट आपका, आप ये समझ सकते हो कि जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आपको कोई भी रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर आप कैटलिस्ट को नहीं ऐड कर रहे हो, मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे आपने कैटलिस्ट को ऐड किया, कैटलिस्ट डाला, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। वो जो आपकी एनर्जी कम होती है उसकी हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, जिसको ई से डिनोट किया जाता है, जिसके लिए मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल लेकर समझाया था। आप उस वीडियो पे देख सकते हो। चलो आप ऐसा समझो कि मान लो आपको ना बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है, मैं आपको कह रही हूँ कि इतना ऊंचा पहाड़ है, आप उस पर मेरे को चढ़ के बताओ, तो आपको ना ऊपर पहाड़ से चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर आपको कूदना हो तो आप इजीली कूद सकते हो, छलांग लगा सकते हो। अब छलांग लगाने के बाद होगा क्या वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको चढ़ने के लिए कहूँ तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, पहाड़ पे चढ़ना वगैरह वगैरह। ठीक, आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर मैं उस पहाड़ के नीचे सुरंग बना दूं तो आप आराम से चल के जा सकते हो। बस वो सुरंग वाला काम आपकी रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट करता है। ठीक है, कैटलिस्ट करता है जो आपकी एनर्जी को कम कर देता है। जब सुरंग बन गई तो हमें एनर्जी कम लगानी पड़ रही है ना, क्यों, क्योंकि सुरंग बन गई। वैसे ये केमिकल रिएक्शन के अंदर जब कैटलिस्ट आता है तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ती है, टाइम भी कम लगता है। सो ये काम करता है आपका कैटलिस्ट। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन है ना, थर्ड वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये जो मैंने 4 क्वेश्चन लिखे ना, सारे इंपॉर्टेंट है। मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि ये तो कोई काम का नहीं है ना, सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका।
सो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है फॉर द रिएक्शन ए टू बी, मान लो आपके कोई भी रिएक्शन है ए टू बी प्रोसीड कर रही है वो, द रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम बिकॉज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड बाय 9 टाइम। अब देखो आपको क्या निकालना है, इसमें आपको एक रिएक्शन दी गई है जो इंक्रीज हो रही है 9 टाइम और वो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 टाइम इंक्रीज हुआ है। आई नो थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजन लग रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बट देखते जाओ नहीं लगेगा। आर इज इक्वल के ए की पावर 9 है, ए की पावर 9 है, ठीक है। मतलब जो आपको कहा है कि फॉर द रिएक्शन ए टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज 3 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए, जब आपने ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी 9 टाइम तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम बढ़ गया। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो 3 गुना बढ़ गया 3 गुना, जब आपने ए की कंसंट्रेशन को 9 टाइम बढ़ा दिया, 9 टाइम्स कर दी। अब देखो क्या करोगे, जब हम हमारे रिएक्शन को 4 टाइम करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, ठीक है। जब मान लो मैंने ए की कंसंट्रेशन को यहाँ पे 4 ले लिया होता तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता डबल, ठीक है, डबल हो जाएगा। अब मैंने ए की पावर ए की कंसंट्रेशन को 9 लिया है, यानी मैंने ए की कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज कर दिया, तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन 3 गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। तो आप इसको ना छोटी क्लास लेवल वाले से करो, ठीक है। ए की पावर 9 करने के लिए चलो यहाँ तक आप ऐसे कर लो, ए की पावर 9 आर इज इक्वल के ए की पावर 9 1/2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की पावर 9, अरे अरे ए की पावर 9 इंटू 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपकी ओवरऑल आ जाएगी के यहाँ पे ए की पावर 1/2 आएगा तो यहाँ पे 2 के ए की पावर 9, तो ओवरऑल हमारी रिएक्शन बढ़ जाएगी 3 टाइम्स, ठीक है। हमारी रिएक्शन कितनी होगी 3 टाइम्स। तो थैंक यू सो मच, ये थे कुछ हमारे न्यूमेरिकल, नेक्स्ट में देखते हैं।